यह कहानी है एक ऐसे करोड़पति उद्यमी और प्रेरक वक्ता की जिसकी किस्मत में बचपन से दुख के सिवा कुछ और नहीं लिखा था। बचपन में ही उसकी माँ उसके पिता से अलग हो गए। माँ जिस शख्स से दूसरी शादी की उसे और उसके बच्चे को बुरी तरह से मारता था। सतोले बाप के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के कारण उसकी माँ को 2 बार जेल जाना पड़ा। कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद करने के लिए आगे आता। माँ को जेल में होने की वजह से उस शख्स को, जो तब मात्र 8 साल का था, एक अनाथालय में रहना पड़ा। बड़ा होने के बाद भी उसकी बुरी किस्मत उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास ढंग का कोई काम नहीं था। एक मेडिकल मशीन सेल्समैन था। उनकी आर्थिक हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसे उसके किराए के घर से निकाल दिया गया। अपने बेटे के साथ उस शख्स को सस्ते होटल, पार्क, एयरपोर्ट, यहाँ तक के सार्वजनिक शौचालय तक में रातें बितानी पड़ी। उसे एक रात छत के नीचे सोने के लिए पूरा दिन एक ब्रोकरेज फर्म की लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। हर जगह हाथ पैर मारने के बाद उसे एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी मिल गई। नौकरी पक्की नहीं थी। यहाँ का अस्थायी कर्मचारी बनने के लिए उसे लाइसेंस एग्जाम पास करना था। 1982 में उसने यह एग्जाम पास कर लिया। बस वहाँ से उसकी सारी दुख तकलीफें धीरे धीरे खत्म होने लगी। 1987 में इस शख्स ने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म खड़ी कर ली, जिसमें उसकी अकेले की 75% साझेदारी थी। 2006 में इस शख्स ने अपनी इस फर्म को मामूली शेयर $multi-million में बेचा। यह शख्स कोई और नहीं, क्रिस्टोफर गार्डनर है। वही क्रिस्टोफर जो इंटरनेशनल होल्डिंग के संस्थापक और CEO है। इसके जीवन पर हॉलीवुड के एक बहुचर्चित फिल्म बन चुकी है जिसका नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। क्रिस्टोफर जिस स्थिति से गुजरे उस स्थिति में कई लोग आत्महत्या कर लेते, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। क्रिस्टोफर गार्डनर का जन्म 9 मई 1954 को वाशिंगटन, अमेरिका में हुआ था। बचपन में वे तंबू के घर में रहते थे। हर बार ठिकाना अलग होता था। इसी बीच उन्हें शराब और ड्रग्स की लत लग गई। उसके पास हर वो वजह थी जिससे इंसान असफल हो सकता है। परिस्थितियाँ उनके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। क्रिस के पास अपने बेटे को पालने के लिए पैसे तक नहीं थे। वो मेडिकल इक्विपमेंट बेचकर महीने के $300 से $400 कमाते थे। क्रिस के पास 2 विकल्प थे, या तो छत का इंतजाम कर ले या बेटे के लिए खाने का सामान ले ले। उन्होंने खाने को चुना। रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे। कई बार तो चर्च के बाथरूम में बेटे के साथ रात काटी। ये सिलसिला काफी समय तक चला। ऑफिस पहुँचने वाले वे पहले व्यक्ति होते थे और सबसे आखिर में निकलते थे। जो लोग सेल्स जॉब करते थे उसके लिए एक दिन के 100 कॉल्स होते थे, लेकिन क्रिस का लक्ष्य 200 कॉल का होता था। वे काम के प्रति बेहद जुनूनी थे। क्रिस ने अपने काम को इसी जुनून के साथ खुद के बिजनेस में लगाया और सफल हुए। आज वे एक मल्टी मिलियनियर है।